इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा से फ़ौजियों की बड़ी तादाद को वापस बुला लिया। एक ब्रिगेड छोड़कर बाकी तमाम फ़ौजी दस्ते वापस बुला लिए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज के रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के अज़ाइम फ़िलहाल वाज़ेह नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल करेंगे। वफाकी काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद। MQM पाकिस्तान का रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, सिंध हुकूमत की आवाम पर तवज्जो ही नहीं है। स्ट्रीट क्राइम अब इंडस्ट्री बन चुके हैं। कराची में नेबरहुड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाए। रेंजर्स को सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध में इख्तियारात दिए जाएं। ईद की खुशियां करीब, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। कराची के तारिक रोड की मार्केट में दुकानदार ग्राहकों की राह तक रहे हैं। शोला बयां शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल ने ना सिर्फ इख्तिलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग दी। कहा, वो बानी PTI को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट ना देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल बोले कि आज के बाद वो पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तब भी जवाब नहीं देंगे। लाहौर के इलाके शाहजरा में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डाकुओं ने दूध लेने के लिए आए बाप बेटी को लूटने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर गोलियां चला दी। फायरिंग से लड़की और करीब मौजूद शहरी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि लड़की के वालिद जख्मी हुए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। डकैती और मोबाइल स्नैचिंग की वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि अपना जो बड़ा फ़ोन है वो घर में रखते हैं और छोटा मोबाइल जो बटनों वाला है वो यूज़ करते हैं। कल परसों मेरे अपने कज़न से मोबाइल स्नैच हुआ, उसने मैसेज किया तो हम तो घर से निकलते हुए भी डरते हैं। शाम के औकात में फालतू नहीं निकलते इसी वजह से कि ऐसी कोई रात चलते हुए मोबाइल न छीन ले। मेरी अपनी बेटी का वॉलेट स्नैच हो गया। मेरे फ्रेंड से मोबाइल चोरी हुआ है बस में, जिसकी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, सब ने देखी है, बट उसके थ्रू कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके ऊपर। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा। रोजाना मुतादिद अफराद को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। फूलों के शहर में गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, डकैती और राहजनी की वारदातें आम। पेशावर BRT सर्विस चोरों की आमाजगाह बन गई। जराइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स रोजाना 200 मीटर का गश्त करती है, मगर क्रिमिनल उनके हत्थे नहीं चढ़ते। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी नौजवानों को जराइम की जानिब धकेल रही है। पुलिस मुसल्लह राहजनों के सामने बेबस। जराइम रोकने की बजाय अजीबोगरीब जवाब पेश करने लगी। पुलिस का कहना है कि राहजनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और 6 मारे गए। मुल्जिमान के कब्जे से 100 से ज़्यादा छीने गए मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे में अमन अमान का मसला सर उठा रहा है, हुकूमत सोई हुई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पेशावर में जराइम की शरह में इजाफा तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे को वाजिबुल अदा फंड्स जारी किए जाएं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। सोहराब घोट बस टर्मिनल के करीब शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। स्टील टाउन में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा और छीनी गई गाड़ी बरामद। शालतीफ टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी, शहरियों का तशद्दुद।
बनीगाला में 3 करोड़ रुपए मालियत की डकैती। अब्दुल्ला हसन नामी शहरी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डाकू 3 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर और कीमती घड़ियां लूट कर फरार हुए। लूटे गए सामान में 1 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, 35 तोले सोना, 75 लाख रुपए मालियत की 10 घड़ियां, 15,000 डॉलर और 3.5 लाख रुपए नकदी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुँचेंगे। नमाज तरावी पढ़ेंगे, उम्रा अदा करेंगे। आज रात ही वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्किल। गजा में जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी को 6 माह मुकम्मल। 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी मुहिम में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,000 से तजावज़ कर गई। ताज़ा हमलों में मजीद 46 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के हमले में 4 इसराइली कमांडोज मारे गए। हमास के हमलों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 604 हो गई। सिर्फ ज़मीनी जंग में 260 फ़ौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली शहर तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजाहिरीन का इसराइली मुख्फियों की रिहाई के लिए फ़ौरी मुआहिदा करने का मुतालबा। गाज़ा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की एक और कोशिश आज काहिरा में होगी। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में हमास का वफ़द भी शामिल होगा। CIA के सरबराह बिल बर्न्स का भी मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान। इसराइल ने ताहाल वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की है। सलामती काउंसिल की करारदाद और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले इसराइल को इस फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखने से नहीं रोक सके। सलामती काउंसिल ने 25 मार्च को गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया था, जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने 19 मार्च को इसराइल को नस्लकुशी रोकने का हुक्म दिया था। ईद में चंद रोज बाकी रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीज़ों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए आज शाम 6 बजे रवाना होगी। और सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के 139 ऑफिसर्स और जवानों की शहादत को 12 बरस बीत गए। 7 अप्रैल 2012 को 139 फौजी बर्फानी तोदे के तले दब गए थे। 55 दिन बाद सर्च ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान किया गया।